स्वागत है भाई सभी लोगों का। अब एक नई कंट्री, अब हम जा रहे हैं सऊदी अरबिया के लिए और दिल्ली एयरपोर्ट पे है। 2 बज गए हैं। आगे का इमिग्रेशन वगैरह कैसे रहता है, बाकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे एहतियात का कौन सा काउंटर है, तो ये काउंटर मिल गया भैया। अपने को 450 की है M। तो एक तरफ है हाथी, गेट नंबर 7 के बिल्कुल पास, और अब आगे है एहतियात एयरलाइन का M नंबर काउंटर। तो घटना गंभीर घट गई है दिल्ली एयरपोर्ट पे, विस्तार में बताता हूँ आपको। और अभी बीच में ही हैं, अभी सुलझा नहीं है पूरा मामला। अभी 2 बजे पहुँच गए थे बोर्डिंग के लिए। पहले बोले सऊदी अरब जाना है जेद्दा के लिए, तो बोले हम आपका पासपोर्ट देख लिया, आईडी वगैरह दे दी, एमिरेट आईडी है मेरे पास, तो वो दे दीजिए और हम बताते हैं। बोल रहे बता रहे हैं आधा घंटा लगा दिया। फिर बोले आपके पास अगर यूके का वीज़ा है तो वो दे दीजिए, वो भी दे दिया। फिर बोले आपके पास एंट्री होनी चाहिए यूके की, तो वो यूके की बजाय डबलिन की है, आयरलैंड की है, तो वो तो सेम ही है जब यूके का वीज़ा है। तो फिर भी ये उलझा रहे हैं। अभी बोर्डिंग लास्ट में 1.5 घंटे के बाद जब इनसे बातचीत हुई, मैं भाई क्या कर रहे हो आप, तो इसका जवाब दो मुझे। तो फाइनली इन्होंने मुझे खाली जो अबू धाबी जो स्टे है जैसे 2 घंटे का, तो वहाँ तक का मुझे बोर्डिंग पास इन्होंने दे दिया है। एहतियात के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और पहला ये एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया रहा है। मैं कहूँगा कि 1-1.5 घंटा सिर्फ इस बात के लिए लगा दी। और आप भी कह रहे हैं कि वहाँ पे पहुँच जाओ, आपको शायद ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और वो इतना जल्दी आता नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए, वो होना चाहिए, तब जाके ये होगा। बोले आप पहुँच जाओ वहाँ पे अबू धाबी, वहीं मैंने आपका पूरा जो सिस्टम है जो आपका इमिग्रेशन का है वो वहाँ रिपोर्ट मैंने भेज दी है। तो अभी भाई एयरपोर्ट पे पहुँच गए दिल्ली, तो इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके आ गए हैं। कोई पूछा नहीं कुछ भी दिल्ली वालों ने। तो अबू धाबी अब पार्ट 2 आएगा ये बाहुबली का। तो आज का ये सफ़र एहतियात वालों ने बिल्कुल ही मूड ख़राब कर दिया है, लेकिन बड़ी मस्ती मूड से आए थे। सुबह सुबह का खुशी का माहौल था, लेकिन सारा मूड का नुकसान कर दिया एहतियात एयरवेज़ वालों ने। 1.5 घंटा ख़राब कर दिया, और फिर भी आदम बेचारे लटका दिया भाई इन्होंने। तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया एहतियात के इस व्यवहार से। इनको पता ही नहीं इस तरीके से भी कि डायरेक्ट जिसके पास यूएई का रेजिडेंस है वो लोग जेड्डा सऊदी अरबिया जा सकते। पहले बोले कि हमें जो बाय रोड जा सकते हो आप। में रोड का क्या मतलब है, जब प्लेन चल रही है तो प्लेन से जाएगा, रोड से कौन जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ सामने आई है। तो बिल्कुल ही इन्होंने मूड ऑफ कर दिया शुरुआत, जहाँ से आप ड्यूटी फ्री ले सकते हैं। और ये अपना स्टार, ये महात्मा बुद्ध के पीछे भी आपको तस्वीर दिखाई थी। और ये अपना फेवरेट स्टॉल आ चुका है स्टारबक्स। तो स्टारबक्स लेते हैं हम कोल्ड कॉफ़ी जो मेरी फेवरेट है, और थोड़ा मूड को करते हैं ओके। तो इन्होंने बनाई हुई स्पेशल कॉफ़ी विद ये क्रीम या आइसक्रीम क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन स्टारबक्स पे आप इसका ये है भाई एहतियात एयरवेज़ का बिजनेस इकोनॉमिक क्लास। और अभी अपना 23 नंबर चढ़ रहे हैं बस इतने ही। तो अबू धाबी पहुंच गए हैं भाई, अराइवल की तरफ जाते हुए लिफ्ट से। ये है जी अबू धाबी एयरपोर्ट। अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं भाई। ये देखो चेक इन के लिए रंग जारी है, क्या रहता है कुछ इशू हैं जो बाद में बात करते हैं धीरे धीरे। लेकिन अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 7:30, और 9:20 पे हमारी फ़्लाइट चल पड़ेगी। फाइनली एहतियात का बहुत ही अच्छा बंदा मिला मेरी दिल्ली के, और यहाँ पे परसेप्शन बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो अब मुझे दे दिया गया बोर्डिंग पास, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया है। A23 हमारा गेट नंबर है। और यहाँ आने के बाद अबू धाबी में जैसे ही यूएई में मैं उतरा, अबू धाबी दुबई साथ में ही हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो बता देता हूँ मैं। एक ही उसके स्टेट के हैं ये,
7 मेंबर हैं, तो उन्हीं से यूएई बना है। तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6:50 पे मैं उतरा था फ़्लाइट से लैंड होके, और मैंने यहाँ से आउट भी किया, क्योंकि मेरी एमिरेट आईडी में 6 मंथ के बाद एक बार एंट्री होनी बहुत ज़रूरी होती है, तो वो भी हो गया मेरा अब यहाँ से गेट। और उसके बाद मैंने जो दिल्ली 1-1.5 घंटा खड़े रखे थे और मामला वही उलझा रखा था, वो भी इन लोगों ने ऑलमोस्ट आधा घंटा लिया होगा। मेरी टिकट देखी, जैसे ये लोग एमिरेट आईडी पे नहीं सऊदी अरबिया करने देता एंटर, तो इसके लिए अपने को चाहिए होता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या शेंगन एंट्री का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और वैलिड वीज़ा से भी पहले एक बार वहाँ की स्टाम्प लगी होनी ज़रूरी चाहिए। अगर स्टाम्प नहीं होगी तो वो एंट्री नहीं देंगे। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि स्टाम्प तो लगी थी, लेकिन मैं आया था टोरंटो से यूके वाया डबलिन, तो ट्रांजिट था मेरा बीच में। तो वो कह रहे हैं कि भी डबलिन की लगी इस पर, तो यूके की तो मोर ही नहीं लगी हुई है। तो इन लोगों ने भी समझदारी दिखाई। फिर मैंने भी बोला कि भाई मेरे पास टिकट हैं ऑलरेडी, आप उनके PNR पुराने चेक कर सकते हैं। तो वो मैंने टिकट दिखाई मेरी टोरंटो टू डबलिन और डबलिन से लंदन। तो इन्होंने अपने ऑफिसर वगैरह से बात की, और उसके बाद फाइनली इन्होंने आधे पौने घंटे में पूरा का पूरा ये सिनेरियो पॉजिटिव करके सुलझा दिया, जो इतने लंबे से टाइम से चल रहा था। और जब बोर्डिंग पास दे रहे थे, मोहम्मद भाई थे, तो उन्होंने पोलाइटली बोर्डिंग देने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो बोर्डिंग देने में टाइम लगा ना, हमने अपने ऑफिसर्स जो सीनियर जो वीज़ा रिलेटेड वगैरह हैं उन सब से कंसर्न करके ये आपको बोर्डिंग पास प्रोवाइड हम करा पाए हैं। और अगर आप वहाँ सऊदी अरबिया में जाने के बाद किसी तरीके से अगर वो आपको ई वीज़ा नहीं देते और आपको डिनाई कर देते हैं किसी भी वजह से, तो उनकी एयरलाइन एतिहाद एयरलाइन ने इतना बड़ा रिस्क लेके काम किया। वही दिल्ली में कुछ परसेप्शन था, यहाँ आए क्योंकि यहाँ की एयरलाइन है, मालिक हैं ये, तो उनको तो अपनी छवि की चिंता रहती है। तो $2 लाख का फ़ाइन लग सकता है अगर मुझे जेडे एयरपोर्ट से वापस दुबई डिपोर्ट कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द वीज़ा रीज़न। तो इतना बड़ा रिस्क लिया है, और भाई जिन्होंने बोर्डिंग दिया है उनकी जॉब भी जा सकती है, और मेरे ऊपर भी अगर रिपोर्ट होता है तो मेरे आगे वीज़ा पर दिक्कत आ सकती है। तो 3 तरीके से कंपनी का, एम्प्लॉय का और ख़ुद मेरा दाव पर है पूरा का पूरा सिस्टम। तो आप वेट कीजिए, अभी जेडे के लिए अभी हमारी होने वाली है बोर्डिंग शायद चालू हो गई है। ये मेरे पीछे देखेंगे आप, A3 पे बोर्डिंग पास दे रखा था, तो वहाँ से ये बोर्डिंग पास से हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। ये बोर्डिंग जो है भाई जेडे के लिए 9:10 की है, अपना स्टार्ट हो गई है, और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे 8:20 पे। तो हर चीज़ से निकल के, इसीलिए इसको दुबई अबू धाबी बोला जाता है यूएई को, कि ये फास्ट है हर चीज़ के सॉल्यूशन में भी, रिस्क लेने में भी। जो मेरी वहाँ पे धारणा थी दिल्ली में कि भी ये तो बड़े इरीगेंट्स हैं, मतलब कोई सहायता ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरा अपना रिस्क लेके एयरलाइन पे इतने बड़े फ़ाइन का रिस्क लेते हुए इन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया है। तो यहाँ जी बोर्डिंग पास जेदा के लिए ये हमारी सऊदी। अच्छा, तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं जेद्दा एयरपोर्ट सऊदी अरबिया, और आज था इनका नेशनल डे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे थे, और इन्होंने आइसक्रीम भी खिलाई और मुझे दिया है ये बैज भी इन्होंने यहाँ इनका नेशनल डे का, और तकरीबन 9,000 रुपये में मल्टी एंट्री दे दिया मुझे 1 साल के लिए जेड्डा एयरपोर्ट के इमिग्रेशन से ही निकला। मेरी तलवार के लिए निशान से आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो काफ़ी सिम कंपनियां थी
हैं 2-3, लेकिन STC ही सबसे बेस्ट लगी मुझे। इसमें दे रहे हैं खाली 70 रियाल में। ये सिम पड़ी है भाई STC की 1500 रुपये की, और 15 GB नेट है इसके अंदर, और यहाँ से ट्रेन वगैरह का ट्रांसफ़र भी है। तो ये सिम का है, आप अपना वीज़ा दिखाइए और यहाँ पे देखो सिम की बिल लग रही है, यहाँ से आप ले सकते हैं इस तरीके से। और ये है जी एयरपोर्ट का कैफेटेरिया, और स्टारबक्स तो हर जगह पहुँच ही लिया भाई। बहुत सुंदर शानदार इन लोगों ने बनाया है इसको, बहुत प्यारा नज़ारा है। दिस द पार्किंग एरिया। ये देखो भाई, ये इनके लिए भी यहाँ पे गाड़ियों के लिए भी छांव कर रखी है। तो ये अब नया दुबई और नया अबू धाबी को क्रॉस करने के लिए ये शहर तैयार हो चुका है। और मक्का भी यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है, और मक्का भी जा सकते हैं यहाँ से आप लोग, अगर जो मतलब मुस्लिम से लैंड करते हैं। जेद्दा प्रिंस अपना किंग एयरपोर्ट है, उससे हम 1 किलोमीटर टर्मिनल 1 से अभी हम चले हैं। तो अगला भविष्य है अब सऊदी अरबिया के लिए लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टावर, बुर्ज खलीफा से भी बड़ा इन्हीं के पास आने वाला है, और 240 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा नियोम सिटी। और ये देखो किंग अब्दुल्लाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी हम आए हैं। और ये जेड्डे का साइन इन्होंने, बहुत ही प्यारा साइन इन्होंने बना दिया है जेड्डे के नाम से। देखो J80 जेट। तो आपको यहाँ भी दुबई वाला ही फील मिलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, चौड़े चौड़े रोड होंगे, और इस तरीके से चांद और शायद पूरी धरती का इसमें राउंड अप दिखाया गया है। मैरियट डेल्टा होटल ये भी बनने लग रहा है। का काम देखो, कितनी तगड़ी क्वालिटी से काम कर रहे हैं ये लोग। ये देखो भाई, बिल्कुल समुंदर को ही उतार दिया इन्होंने, गाड़ी भी समुंदर के ऊपर ही है। तो भाई, योर गुड नेम अगेन प्लीज? अहमद भाई से बहुत अच्छा सफ़र रहा है अभी एयरपोर्ट से, और शायद आई थिंक 20 मिनट्स वी केम हियर। हाँ, 20 मिनट्स में हम यहाँ पे आ गए हैं, और इस इनका तकरीबन 60 रियाद यहाँ का बना हुआ है। हाँ, और ये गाड़ी भी बिल्कुल फ्रेश ताज़ा गाड़ी, इनकी भी एक बार उतार लेते हैं भाई। पीछे बैग है वो भी उतार लेते हैं गाड़ी से। और ये विला नंबर 10 है मेरे पीछे ही, यहाँ पे अपना सिस्टम बना है रुकने का। अभी गाड़ी से अभी बैग उतार रहे हैं, और विला नंबर 10 ये पीछे ही है, पहुँच। ये अपनी गाड़ी थी भी जो छोड़ने के लिए आई, मज़दा की। देखो कितनी प्यारी गाड़ियाँ हैं।